बड़ी जानकारी आपको देते हैं और खबर मिल रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच रहे हैं और 70 केंद्रीय मंत्री भी पहुंचेंगे। ये पहले ही जानकारी मिल चुकी थी और आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी देते हैं कि 70 केंद्रीय मंत्री कर सकते हैं 10 तारीख से जम्मू कश्मीर का दौरा और दूर दराज वाले इलाकों में जनता से सीधा संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी मंत्री की तरफ से। हालांकि राहुल गांधी का जिक्र करते हैं तो राहुल गांधी का भी 9 और 10 सितंबर को दौरा होने जा रहा है। वक्त की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी राहुल गांधी का भी 9 और 10 सितंबर को कहीं ना कहीं दौरा होने जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी पहले भी पहुंच चुके हैं और ये पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब राहुल गांधी कश्मीर के अंदर पहुंचे थे, पूरी तैयारी उनके लिए खासकर की गई थी, मंदिरों के दर्शन भी राहुल गांधी की तरफ से किए गए थे। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और ये कहा जा रहा है कि 9 से 10 सितंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और उसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि 70 केंद्रीय मंत्री भी जम्मू कश्मीर 10 तारीख को पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ केंद्र में बैठे मंत्री की तस्वीर होगी तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जो सबसे बड़ा चेहरा है राहुल गांधी की तस्वीर जम्मू कश्मीर के अंदर होगी। और खासकर ये कहा जा रहा है कि पहले राहुल गांधी की तस्वीर कश्मीर के अंदर से नजर आई थी, लेकिन अब जम्मू पर पूरा फोकस कांग्रेस करने जा रही है। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे सीनियर साथी के पास, आपको सीधे लिए चलते हैं। सैयद रऊफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रऊफ, आपकी नजर इस खबर पर बनी हुई थी क्योंकि पहले ही जानकारी मिल चुकी थी कि 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। अब तारीख भी सामने आ रही है कि 10 तारीख को वो पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर, लेकिन 2 तस्वीरें होंगी इस बीच। एक तरफ केंद्रीय मंत्री होंगे जो केंद्र में बैठे हैं, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी साहब होंगे। और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष की तस्वीर एक साथ नजर आएगी तो वाकई ये लगेगा कि जम्मू कश्मीर का माहौल बदला बदला सा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये उसकी तैयारी है या फिर कुछ और। रऊफ, देखिए हर्ष, बिल्कुल तयशुदा प्रोग्राम के तहत जो राहुल गांधी है उसका जम्मू कश्मीर का दौरा, और अभी आपने खुद कहा और जैसे पार्टी लीडर्स से आप पता चल रहा है कि जो जम्मू पे ज्यादा फोकस है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी जम्मू में जाके एक तो सूरत हाल देख लेंगे और जो पार्टी लीडर्स है उनके साथ बात करेंगे, पार्टी अफेयर्स के हवाले से जम्मू कश्मीर में किस तरह पार्टी के हालात बने हुए हैं, कौन सा लीडर कहां पे फिट होता है, या इलेक्शन की तैयारी भी आप कह सकते हैं। मगर जहां पे कैबिनेट जो मिनिस्टर्स यहां पे आ रहे हैं तो उनका जो मकसद है वो अलग है। उनका मकसद है विकास, क्योंकि आर्टिकल एप्लीकेशन के बाद मरकजी सरकार बार बार दावे कर रही है जम्मू कश्मीर में विकास को लेकर, और यहां पे मुख्तलिफ जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन या मुख्तलिफ जो काबीना मंत्री है वो जम्मू कश्मीर आए और उन्होंने यहां के हालात का जायजा लिया। आज के डेट की अगर हम बात करें तो यहां पे 3 जो अलग अलग डेलीगेशन यहाँ पे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर का डेलीगेशन है, मेंबर पार्लियामेंट का डेलीगेशन है वो जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर में है, और मुख्तलिफ जो इलाकों में आज वो है और लोगों के साथ बातचीत हो रही है। अब विकास के हवाले से जो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स आ रही हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ बात करेंगे, कश्मीर की आवाम के साथ बात करेंगे, उनके हाल अहवाल सुनेंगे, क्योंकि मुद्दा जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट को लेकर है कि किस तरह जम्मू कश्मीर में विकास हो। अभी तक की बात करें कोई खास जो तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है, मगर बार बार यहां पे लीडर्स आ रहे हैं। और दूसरा ये भी कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पे आम लोगों तक पहुंचाना, उनका मंशूर और उनका जो मैनिफेस्टो होगा इलेक्शन में वो जरूर इसमें रहेगा, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर यहां पे आएगा, जब वो लोगों से इंटरेक्ट करेगा तो जरूर बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लेकर रहेगा। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ 10 सितंबर को जो मुतवक्का है कि एक तरफ 70 लीडरान जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी, तो कहीं ना कहीं इसको हम इलेक्शन के साथ भी जोड़ सकते हैं कि इलेक्शन की सरगर्मियां यहां पे शुरू होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो जो लाल किले से भी ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएंगे। कब होंगे इलेक्शन डेट अभी फिक्स नहीं है, मगर तैयारियां कहीं ना कहीं यहां पे चल रही है। अगर यहां की रीजनल पार्टीज की बात करें तो 2-3 पार्टी जो रीजनल पार्टीज है वो भी कहीं ना कहीं तैयारियों में लगी और बार बार इशारा दे रही है इलेक्शन कमीशन को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए जाए। तो हम इलेक्शन के साथ इसको जोड़कर
ये कहेंगे कि लेकिन आप कांग्रेस और बीजेपी जो है, तो आप सीनियर हैं और चुनाव कवर करते भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सा भी, लेकिन एक सवाल जहन में है। राहुल गांधी साहब का जिक्र करते हैं तो पिछले दिनों हमने कश्मीर के अंदर देखा था, लेकिन अब जम्मू के अंदर बात आ रही है, तो क्या कांग्रेस ये समझ चुके हैं कि कश्मीर के अंदर उसकी इतनी पैठ नहीं बन पाएगी, तो हमें जम्मू के अंदर फोकस करना चाहिए और जम्मू के अंदर पूरा फोकस करेंगे तो हाँ हम जम्मू में तो जीत पाएंगे? क्या ये माइंड में चल रहा है, इसलिए जम्मू के अंदर फोकस पूरा है? क्योंकि कई इलाके हैं और कई इलाकों के अंदर कई कार्यक्रम राहुल गांधी साहब के तय किए गए हैं, जितना हमने कश्मीर के अंदर नहीं देखा। जब 370 हटने के बाद पहली बार राहुल गांधी आए थे तो मंदिरों के दर्शन जरूर हमने देखे थे, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं देखे जो जम्मू के अंदर हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गियरअप करना है पार्टी को और उस एरिया में आपको करना है जहां पे आपकी साख्त बनी हुई है। तो कांग्रेस के लिए जो बेस्ट पार्ट है वो जम्मू ही है, क्योंकि जम्मू में अगर देखा जाए तो इससे पहले जो जितने भी लीडर्स है साल 2002 की बात करिए, उसके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो जो भी लीडर्स थे वो जम्मू से ही बेशतर जीत कर आए थे। यहां पे अगर देखा जाए कश्मीर डिवीजन में तो कांग्रेस के लिए ज्यादा स्पेस नहीं है, कम कुछ लीडर्स जो है जो जीत कर आए हैं अभी तक, और अभी क्या सूरत हाल है उनकी वो सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का फोकस जम्मू पे और जम्मू डिवीजन में ही अपनी जो इस प्रोग्राम को समेटना और लोगों के साथ मिलना, ये कांग्रेस को गियरअप करने की बात जरूर है। और कश्मीर की अगर हम बात करें, देखिए दोनों के लिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए उतना ग्राउंड यहां पे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अभी यहां से कोई सीट मिली नहीं है और काफी अभी दूर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से कोई सीट निकाल सकती है, जिस तरह का माहौल अभी बना है। और कांग्रेस के लिए वही लिमिटेड 2-4 जो लीडर्स है जो यहां से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और वो जीत के आए थे, मगर अभी उनकी भी सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं है। इस वजह से सारा फोकस जो है वो जम्मू पे लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का भी और कांग्रेस का भी। ठीक है, लेकिन जब हम और रीजनल पार्टियों का जिक्र करते हैं, क्योंकि जिक्र नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी करना होगा, पीडीपी का भी करना होगा। पीडीपी का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। कोई भी बयान तो आप उनके उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो इमोशन को टच करना चाहती है, खासकर कश्मीर के लोगों को। अब उन्हें पता है कि हाँ हमको अपना सिक्का कहां पर फिट करना है, क्योंकि हाँ जम्मू को फोकस तो करना है, लेकिन कश्मीर में जो सिक्का हमारा जमा हुआ है उसे बनाए रखने की कोशिश महबूबा मुफ्ती साहिबा कर रही हैं। बात अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान भी हम सुन रहे हैं कि पीएजीडी का जो बयान सामने आ रहे हैं वो एक तरफ है, लेकिन पार्टी का एजेंडा अपना एक तरफ है। अगर आगे आने वाले समय में चुनाव होते हैं तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि गुपकार की बात अगर हम एक साइड में रखते हैं तो अपनी अपनी पार्टी का अपना अपना तर्क है, तो किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मैदान के अंदर होंगे खासकर? देखिए हर्ष, जो पोजीशन पीडीपी की थी जब यहां से सरकार गिरी थी और जो हालात बने थे फिर आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद, क्योंकि बड़े जो चेहरे थे पीडीपी में वो चले गए और दूसरी पार्टियों में उन्होंने जो है अपना जो कामकाज संभाला है वो उनके साथ शामिल हो गए। मगर महबूबा मुफ्ती की जहां आपने खुद किया कि उनके स्टेटमेंट्स और उनका हर एक मामले पे बात करना कहीं ना कहीं पार्टी को ग्रो कर रही है। और जो बेशतर लीडर्स है जो पार्टी छोड़कर चले गए, अगर कई लीडरान कोशिश भी कर रहे हैं वापस आने की, मगर पार्टी लीडरशिप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये भी खबरें अंदर से आ रही है। तो कहीं ना कहीं पीडीपी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से अब ग्रो होने लगी है और लोग भी कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि अगर कोई इस वक्त लीडर जो बात कर रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर, यहां कश्मीर के हालात को लेकर, वो पीडीपी है। तो इलेक्शन में अब किस तरह का फायदा मिल सकता है वो तो इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा, मगर कहीं ना कहीं एक मजबूत पार्टी हम मान सकते हैं पीडीपी को। नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रास रूट लेवल की जमात है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर देखें तो कोई उनका नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके लीडर्स इंटैक्ट है, उनके वोटर इंटैक्ट है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी जो है वो होकर सामने आ सकती है इंतखाबात में, जिस तरह का माहौल बना। क्योंकि जैसे डीडीसी इंतखाबात में अगर जी पीएचडी ने लड़ा है मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेजॉरिटी ली है, अगर अब पीएचडी इकट्ठे इलेक्शन लड़ सकती है जम्मू कश्मीर में, जिस तरह की अफवाहें गर्म है कि पीएचडी एक होकर असेंबली इंतखाबात में कॉन्टेस्ट कर सकती है, तो रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होगा जम्मू और कश्मीर दोनों को लेकर। ठीक है, एक आखिरी सवाल, अपनी पार्टी रह गई है रऊफ, अपनी पार्टी को क्या वोट कटवा पार्टी कहें क्या? क्योंकि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन तो एकदम अलग है। मैं बिहार का भी जिक्र नहीं करूंगा, बंगाल का भी जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि ओवैसी साहब को हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो रिजल्ट चाहते हैं बिहार जैसा, लेकिन वो बिल्कुल अलग है वो स्टेट। लेकिन जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे आप अपनी पार्टी को देखते हैं? देखिए हर एक चीज जरूर है कि अपनी पार्टी के साथ लीडर्स जो है वो बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं, मगर वोटरान जो है
वो ज्यादा नहीं जुड़े हैं। और दूसरी बात, जो लीडर्स जुड़े हैं अपनी पार्टी के साथ, इनकम्बेंसी जरूर थी उनके हवाले से, वो काफी टाइम सियासत में रह चुके हैं, वो कैबिनेट में उन्होंने कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा भी उन्होंने लिया, लोगों में इनकम्बेंसी जरूर उनके साथ है। अगर आप अपनी पार्टी की बात करें या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए हम कह सकते हैं नॉर्थ बेल्ट जो है, नॉर्थ कश्मीर, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अब प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ किस तरह इलेक्शन लड़ा जाएगा वो दूसरी बात है, मगर अपनी पार्टी के साथ लीडरान जुड़े हैं, मगर इनकम्बेंसी उन लीडरान में जरूर दिखाई दे रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ लीडरान जुड़े हैं और वो लीडरान कहीं ना कहीं नॉर्थ कश्मीर में स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस गणित को दरअसल समझाने के लिए और समीकरण को बताने के लिए हर एक पार्टी का। फिलहाल रऊफ बता रहे थे कि अगर आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर होते हैं तो राहें किस पार्टी की कैसी होगी, और वो बताना जरूरी है क्योंकि अब नेताओं की एक्टिवनेस जो आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं चुनावों को लेकर ही